आज से 40 साल पहले जो चीन हमारे जीडीपी के बराबर था, हमारी जीडीपी के बराबर था, आज वही चीन हमसे आगे निकल चुका है। मेन कारण है वहाँ का सरकार, वहाँ की मेहनती लोग, वहाँ के बच्चे। वहाँ के बच्चों को शुरू से ही मेहनत कराई जाती है और शुरू से ही उनको डिसिप्लिन और उनको ये बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और यही सबसे बड़ी कारण थी उनकी डेवलप होने की। और मैं बताता हूँ, सोचिए आगे चीन ने ऐसा किया क्या जो उनके देश में इतना डेवलप हुआ। वहाँ के लोग और वहाँ की जितने भी चीज़ें थी, वहाँ की जितनी भी टेक्नोलॉजी सब बदल दी उसने। करीब 1960 और 1970 के दशक में वो हमारी जीडीपी के बराबर था। तो मैं एक चार्ट दिखाऊंगा इस वीडियो में, देखना वीडियो के एंड में। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। चीन को पता था कि एजुकेशन ही ऐसी एक ताकत है जो लोगों को जीरो से हीरो बनाने में काम करती है। सख्त डिसिप्लिन, वहाँ के बच्चों को सबसे पहला, वहाँ के सबसे मेन कारण यही होता है कि नींव ही बच्चों से शुरुआत होती है, बच्चों से शुरुआत बड़ों में जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने किया, बच्चों को डिसिप्लिन, मेहनत करना और हार ना मानना सिखाया गया। वहाँ की एजुकेशन बदल दी। वहाँ के एजुकेशन में एआई के बारे में घेरा है। आज के टाइम की बात बताऊँ, एआई आज के टाइम में चीन ने अपना एआई भी लॉन्च कर दिया है। एआई वेबसाइट, एआई सब कुछ। और देखा जाए कि और जो वहाँ के बच्चे हैं ना, वहाँ के बच्चे हमारे बच्चों के माइंडसेट बहुत है। यहाँ के बच्चों की सुल्फात और खाना में लगते रहते हैं, और वहाँ के बच्चे इन्वेंशन करते हैं, रोबोट बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी की शुरुआत करते हैं। तो यही आगे जाकर देश की नीति तैयार होती है और बढ़िया टेक्नोलॉजी ही शुरुआत करती है इसी चीज़ की। पहला ये हो गया। दूसरा है दुनिया की फैक्ट्री, और वो दुनिया की फैक्ट्री बना कैसे। दुनिया की फैक्ट्री बनने के लिए सबसे बड़ा कारण है वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हमसे ज़्यादा थी, लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है भारत की। लेकिन उनकी आज पॉपुलेशन कम है, लेकिन बोला जाता है दूसरे नंबर पर आते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारी पॉपुलेशन है। हमने सबको पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में, लेकिन टेक्नोलॉजी पे किसी को पीछे नहीं छोड़ पाए। क्यों? यहाँ की सरकार इतनी गंदी हो चुकी है आज के टाइम में। लोगों को धर्म, भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम में लड़ाती रहती है। ना टेक्नोलॉजी की बात करती है, ना किसी चीज़ की बात करती है सिर्फ धर्म की। हम बोलते हैं मैं फकीर था ये, और 3 से 4 करोड़ की गाड़ियों में आटते हैं भाई। उतनी तो गरीब लोगों की औकात नहीं है। यहाँ गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, ये तो अलग टॉपिक है। दुनिया की फैक्ट्री बना कैसे। दुनिया को ये चाहिए थे अपना, जैसे कि जो दुनिया की फैक्ट्री थी वो अपने देश में उसने स्थापित कराई। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इंडस्ट्रियल थी, वहाँ के देश में करी, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी और मजदूर और रोजगार भी कम था। तो वहाँ की एजुकेशन तो बदल ही दी थी। अब वो था वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे दिलाया जाए। वहाँ के लोगों को रोजगार दिलाया, कंपनियाँ ही स्टार्टअप शुरू की। उन्होंने क्या करा कि कंपनियों को अपने देश में लगवाया। देश में लगाने के बावजूद भी वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की तो भाई जो जनता है वो सस्ती मजदूरी लेबर थी। वहाँ के लोगों को सस्ते मजदूर मिल जाते थे कंपनियों को, और कंपनियों को भी उसमें बेनिफिट लगता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कंपनियाँ चीन में ज़्यादा स्थापित हैं, क्यों? वहाँ की रोजगार था और जो आय वेतन थी वो सबसे कम थी रोजगार में। और धीरे धीरे चीन ऐसे ही बन गया दुनिया की फैक्ट्री। अब मैं तीसरी बात बताना चाहूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को इधर से उधर पहुंचा देती है। हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में आज चीन कितना आगे है। चीन ने अपने एयरपोर्ट तक पे रोबोट रखे हैं। क्यों रखे हैं? लोगों को चाय देने के लिए, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, जो भी वो लेना चाहते कुछ, तो वहाँ पे मशीनें काम करती। कुछ भी स्टोर वगैरह पे कुछ भी पेप्सी कोला लेने जाते हैं, कोई भी खाने का सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ मशीनें कर देती हैं। वहाँ पे इंसान है ही नहीं। वहाँ पे इंसान अपने डेवलप पे लगा है। वहाँ पे कोई ज़्यादा रोजगार सब पे है, और सबका विकास भी धीरे धीरे होता है। सोशल इकोनॉमिक जोन, सेज जिसे बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। अपने आसपास के जितने भी वो थे गंदे इलाके थे उनको साफ कराया, और सबसे बढ़िया वहाँ की रोड। आज बोला जाता है कि
स्ट्रक्चर जो था वो सबसे डेवलप हुआ। यही सबसे बड़ा कारण था। आज दुनिया भर में उसने डॉलरों अरबों डॉलर खर्च किए और लोगों को जोड़ने का काम किया। रोड देश बाय देश जोड़ता था वो। यहाँ से अब देखा जाता है कि लोग इंडिया से चाइना चले जाते हैं, और यही कारण था कि चाइना चले जाते हैं, रसिया चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। यही कारण था, ये सबसे बड़ा डेवलप काम था। और था टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। मैं तो और कई टॉपिक में चला जाता हूँ भाई। टेक्नोलॉजी क्या थी? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बदल के रख दी है आज के टाइम में। AI आ गया, रोबोट आ गए, सब कुछ आ गया। उसने किया वहाँ की पहले शुरुआत करी कॉपी से। वहाँ की मोबाइल, जूते, कंपनियाँ जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, वहाँ सबकी कॉपी करी। कॉपी करने के बावजूद फिर उसने अपना ही स्टार्टअप शुरू करा, और वहाँ के अपनी सोच से अपने एक इन्वेंशन शुरू कर। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो, अलीबाबा, टिकटॉक, बतेरी कंपनियाँ हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। टिकटॉक की तरह वो ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें लोग वीडियो बना के पैसे ला रहे हैं भाई। ये देख लो चाइना कितना तरह। और हमारे देश में जाओ तो आसपास है, जहाँ देखो धर्म की बात चल रही है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। देश को बर्बाद करके रख दिया। किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन लोगों को माइंड वॉश कर दिया सरकार ने हमारे देश में। चाहे तो हमारे देश में भी आबादी इतनी है कि वहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे लगा रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगी हमारी सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ की अब जनता सिक्योर होगा। अब लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा, और लिखिएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, और जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी मैं उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा।